नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा द ब्रांड सलमान खान के बारे में। व्हाई इज सलमान सो बिग? व्हाई इज सलमान खान की फिल्में इतनी बड़ी ओपनिंग क्यों लेती हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ जॉनर, इरिस्पेक्टिव ऑफ their promotional capabilities, irrespective of कितनी गर्मी जनरेट करती है पिक्चर का ट्रेलर, या फिर हाउ इज ही एबल टू मैनेज टू बिल्ड ब्रांड सलमान ओवर दिस लास्ट 20-30 years। तो इसी विषय पे आज मैं आपसे बात करूंगा। वेलकम बैक दोस्तों। सलमान खान की जो डेब्यू थी, जो उनकी प्रॉपर लॉन्च थी मैंने प्यार किया से, और उनकी जो लास्ट फिल्म आई है आपको थिएट्रिकल जिसकी रिलीज हुई थी वो दबंग 3। तो उसकी जर्नी जो है इनकी वो बड़ी कमाल की रही है। ही इज बीन लाइक अ ऑड मैन आउट इन बॉलीवुड in terms of everything। Salman has been this huge star right from the word go, और कभी भी स्टारडम उनकी जो है वो कमी नहीं आई। कभी ऐसा फेज भी आया कि फिल्में नहीं चल रही हैं, फिल्में का बिजनेस नहीं आ रहा है, बट ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कोई एक फिल्म आती है, वो धमाल का बिजनेस कर जाती है। हाउ हैज ही एबल टू मैनेज टू डू दिस? और ऐसा नहीं है कि सलमान के अलग अलग फेजेस भी रहे हैं जहां सलमान ने इवॉल्व किए हैं। वो जैसे शुरुआती दौर में उनकी जो फिल्में थी वो मैंने प्यार किया टाइप की फिल्में थी, प्रेम कहानी होती थी, फैमिली का इशू होता था, सनम बेवफा ले लीजिए या कुर्बान ले लीजिए, या फिर देन ही मूव्ड ऑन टू अ स्लाइटली मोर मैच्योर इन साजन। उसके बाद देन हिज नेक्स्ट क्रॉप ऑफ फिल्म सिमिलर वो नहीं चलने लगी, तो देन ही पुश्ड ऑन टू अ डिफरेंट zone. He went into this, he built this great macho look with Karan Arjun and Veer Gati। तो ये फिल्में में वो एक्शन करने लगे। उसके बाद में जब एक दौर आया जब कॉमेडीज और फैमिली फिल्में और वो जो एनआरआई टाइप की फिल्में होती थी जो कि फैमिलीज बाहर, उस फिल्मों में भी सलमान ने बड़ा सीमलेस ट्रांजिशन किया। डेविड धवन के साथ बहुत सारी फिल्में की, हिट पे हिट आई डेविड धवन के साथ उनकी। उसके बाद फिर उनको जब एक दौर आया 2007-2008 का, जब वो स्टक होने लगे, देन ही वेंट बैक टू एक्शन अगेन। वांटेड आती है, उसके बाद 2 फिल्में और भी आई थी उस साल में, मिस्टर एंड मिसेस खन्ना एंड आई थिंक लंडन ड्रीम्स। फिर साल के शुरुआत में वीर आई थी, एंड वीर वाज आई थिंक डिड नॉट वर्क आउट द वे प्रॉब्ली ही हैड प्लान्ड इट। लेकिन फिर दबंग आती है एंड इट चेंजेस द होल गेम, एंड इट जस्ट catapults him into this superstardom league। And then it's been the last from 2010 till 2019-20, it has been one hell of a ride। So Salman Khan as a brand, सलमान की अगर हम बात करें तो he has been very consistent with his fans। वो ज्यादा डिविएट नहीं करते हैं अपनी जो उनकी इमेज है। उन्होंने अपनी इमेज को बड़ा केयरफुली प्रोटेक्ट करके रखा है। शुरुआती करियर से लेके आज तक अगर आप देखेंगे तो उनकी फिल्मों का मसाला अलग होगा, तड़का अलग होगा, जॉनर अलग होगा, कहानियां अलग होंगी, लेकिन सलमान जो एक ब्रांड है वो ज्यादा डिविएट नहीं करता है। वो अपनी लिमिट में रहता है कि मैं अगर इधर ज्यादा चला जाऊंगा तो मेरे फैंस को शायद पसंद नहीं आएगा, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे फैंस को पसंद नहीं आएगा। एट द बैक ऑफ हिज माइंड he is very conscious of the fact that what his fans expect from him। I think probably Tube Light was that one film where he completely did not think, I think probably he trusted Kabir Khan with that he will take him across। लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ elements add करने की कोशिश की थी, but I think Tube Light is one film where he completely departed from being that star। Otherwise Salman never compromises on being this larger than life, this larger than life। क्या वो कॉमेडी फिल्म कर रहे हो, क्या वो फैमिली फिल्म कर रहे हो, सलमान की एंट्री होती है, सलमान की गाने होते हैं, सलमान का रोमांस का स्टाइल होता है, सब कुछ ग्रैंड होता है। एक स्टार का जो प्रोजेक्शन होना चाहिए वो होता है उनकी हर एक फिल्म में। वो बहुत जरूरी होता है ताकि लोग
जो उनके फैंस हैं वो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। और कभी भी सलमान ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं किया है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, जब से उनकी डेब्यू हुई है और आज तक हुई है, फिल्मों की शिकायत होगी, फिल्मों की शिकायत होगी, लेकिन सलमान खान के बारे में उनके फैंस ये नहीं बोलेंगे कि अरे भाई ने पता नहीं क्या कर दिया। Probably one example was Tubelight, where their fans was like lost कि भाई it was a complete departure, उनको मिला नहीं जो जिसको पॉपुलरली भाईगिरी बोलते हैं, जो सलमान का स्टारडम का जो मिलता है वो नहीं मिला उन्हें। अदरवाइज ही हैज डन इट इन ऑल हिज फिल्म्स, दैट हीरो प्रोजेक्शन, दैट स्टार प्रोजेक्शन, दैट इमेज। और सलमान खान के साथ खासियत क्या है कि जैसे वो ऑफ स्क्रीन है वही पर्सोना उनका ऑन स्क्रीन है। जो स्वैग है, जो एटीट्यूड है, जो एक लार्जर देन लाइफ इमेज सलमान का ऑफ स्क्रीन भी रहता है। अभी मैंने आमिर की इंटरव्यू भी देखा है मैंने, वेयर आमिर कैटेगोरिकली सेज दैट सलमान इज अ मच बिगर स्टार, एंड दैट इज अ फैक्ट। हिज ऑरा, his whole charisma is different. Okay. दूसरा, सलमान doesn't take his stardom very lightly. He takes it very seriously. जैसे उनकी no kissing policy है. He does not kiss on screen. I mean, it's a big no. No love making scenes. Nothing. जब भी फिल्म बनाएंगे वो 4 क्वाड्रेंट की फिल्म बनाएंगे। मतलब उनकी फिल्म कोई नीश ऑडियंस के लिए वो नहीं बनाएंगे। जैसे आमिर एक धोबी घाट कर लेंगे, शाहरुख एक जाके आपको एक डियर जिंदगी कराएंगे, सलमान ऐसा नहीं करेंगे। वो जब भी आएंगे वो अपनी 4 क्वाड्रेंट फिल्म लेके आएंगे कि भाई बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चों, यंगस्टर सबको मेरी फिल्म पसंद आनी चाहिए, मेरी फिल्म सबके लायक होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दैट फैन बेस नेवर इरोड्स, दैट फैन बेस इज ऑलवेज इंटैक्ट। आज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपको एक टाइम में इमरान हाशमी थे, बहुत अच्छा ब्रांड इमेज बना हुआ था, सब कुछ अच्छा था, बट ही स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग टू मच सो दैट हिज फैन बेस ऑल्सो वेंट अवे। सलमान डजंट डू दैट, ही प्रोटेक्ट्स हिज फैंस, ही प्रोटेक्ट्स हिज फैन बेस लाइक एनीथिंग। एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं वो अपने स्टारडम के साथ में, मजाक नहीं करते हैं अपने स्टारडम के साथ में, वो अपने स्टारडम को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो कोई भी फिल्म करेंगे तो वो सबके लिए बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे। फिल्म में कुछ भी, अगर वायलेंस भी होगा तो वो इतना गौरी नहीं होगा कि फैमिली ऑडियंसेस को लगे कि वो ये क्या हो रहा है। अगर कॉमेडी भी होगी तो वो फुहड़ नहीं होगी या फिर एक लेवल के नीचे नहीं जाएगी ताकि आप ये नहीं बोलें कि अरे यार ये कुछ ज्यादा वल्गर हो गया। सो सलमान टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, हिज फिल्म्स हैव, एंड दिस हैज बीन फ्रॉम द बिगिनिंग। It's a conscious decision that this is the reason he's so big, and that is the one of the reasons why the only benchmarking you can do of Salman is with his southern counterparts, because that's how protective they are also of their stardom. Talapati Vijay, Pawan Kalyan, Talajit, and the great Rajnikant, protecting their images. So एक सलमान की फिल्म होती है, वो is an excuse to see him do what he does. Devanand had said long back that stardom is about repetition. Great acting is about surprise. तो स्टार रिपीट करता है अपने आप को, वो देखने आप जाते हैं, उसकी मैनरिज्म्स, उसका वही अंदाज। अब सलमान ने दबंग में शर्ट खोल दिया तो रेडी में भी मेकर्स पे प्रेशर आ गया एक शर्ट खोलने वाले सीन का, वो जबरदस्ती डाला गया। सो दैट्स हिज स्टारडम, दैट्स व्हाट हिज फैंस वांट, दैट्स व्हाट हिज फैन, एंड दैट इज रेपिटिशन। एंड एवरी फिल्म आफ्टर दैट हैज मिल्क्ड सलमान टेकिंग ऑफ हिज शर्ट, एंड दैट्स व्हाट पीपल लव। People love that swag, that attitude he brings onto the screen. So brand सलमान खान जो है वो बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड ब्रांड है। इसको सलमान खान ने बड़ी मेहनत से, और मुझे लगता है कि इनके पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उनको गाइड करने में, उनको संभालने में, उनको समझाने में। बिकॉज बॉलीवुड में अगर आप देखें कि 2010 और 11 के बाद लोग अलग अलग तरीके की, अलग अलग सोच की पिक्चरें करने लगे।
वहीं पे अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम उनके बहुत करीबी दोस्त आमिर खान है, जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने अपना ब्रांड बनाया हुआ है। क्वालिटी और एक्सपेरिमेंटेशन पे उनका ब्रांड है। ब्रांड आमिर इज अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रांड. It is a brand for the the thinking man's actor. But Salman is this universal guy who everybody loves because of his personality. Salman is a personality cult. Salman personality cult है. आमिर is a cultivated. आमिर के साथ उनके फैंस का एसोसिएशन जो होता है वो बहुत रैशनल होता है. सलमान के साथ जो एसोसिएशन है वो दिल का रिश्ता होता है. So that's the difference you have. सलमान is a personality cult. आप उनकी पर्सनैलिटी के आप उनके दीवाने हैं, उनके अंदाज के आप दीवाने हैं. सो दैट्स हाउ दिस हैज बीन बिल्ट. एंड वंस यू हैव कल्टिवेटेड अ ग्रेट फैन बेस एंड इट हैज ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव नर्चर्ड इट, यू डोंट डू एनीथिंग टू डिस्ट्रॉय इट. देखिए, कोई भी ब्रांड होता है, मैं थोड़ा ज्यादा जा रहा हूं तो प्लीज बेयर विद मी, कि कोई भी ब्रांड होता है उसका एक विड्थ होता है और उसका एक डेप्थ होता है. मतलब बेसिकली एक ब्रांड का टानने का, खींचने का, लंबा ले जाने का एक लिमिट होता है. अगर आप उससे ज्यादा खींचेंगे उसको तो वो टूट जाएगा. अब कोका कोला फोन बनाने लगेगा तो दे वोंट बी टू मेनी टेकर्स. अगर पेप्सी जूते बनाने लगेगा तो दे वोंट बी टू मेनी टेकर्स, बिकॉज यू हैव केयरफुली क्राफ्टेड अ ब्रांड विच सिग्निफाइज quality in terms of a beverage. You have carefully crafted a brand which serves a particular need. Association है तो आप डिविएट नहीं कर सकते. उसी तरीके से सलमान ने अपने आप को बहुत ही केयरफुली कल्टिवेट किया है, क्यूरेट किया है, बड़ी इंटेलिजेंटली डिविएट नहीं किया है. और आज ये स्थिति है कि दैट्स ही सो ह्यूज. लोगों के पास जवाब नहीं होता है कि भाई ये भाई की पिक्चर कैसे चल रही है इतनी. जब रेड्डी आई थी तो लोगों ने कहा कि कैसी बकवास पिक्चर है. बॉडीगार्ड आई तो कहता कैसी बकवास पिक्चर है. ये पिक्चर आई कैसी बकवास पिक्चर है. ये पिक्चर आती है कैसी किक नहीं समझ में आती पिक्चर. तो सलमान ने कह दिया था किक में कि मतलब दिमाग में नहीं दिल में आता हूं. तो दैट्स हाउ ही वर्क्स. सलमान वर्क्स ऑन अ प्योरली इमोशनल लेवल विद हिज फैंस एंड दैट इज डन थ्रू ग्रेट ब्रांडिंग. दैट इज डन थ्रू ग्रेट इमोशनल कनेक्ट. And that is done through that great personality and aura and charm this man has. So it is an amazing, amazing achievement for 30 years to maintain that brand at the top of his game. And and I still believe, in the last video I had made, I said maybe the best is yet to come from Salman. So that was me about talking about Salman the brand. I hope you liked the video. If you liked it, like the video, subscribe to my channel, share it with your friends, and if you have something to say, write down in the comment box. Thank you.